आपको बीच में रखेंगी और अपने आदान प्रदान को आपको बताएंगी। विधायक चुन के आप भेजेंगी तो क्या करेंगी आपके बीच में। हम अपने लोकप्रिय उम्मीदवार गीता कुमारी जी से आग्रह करता हूं, कृपया आप आके यहाँ पर अपनी माताओं और बहनों और यहाँ की वर्षों को आप बताएं। मित्रों, आपके बीच में रहने वाली हैं, आपकी बहन है, बेटी है। आपसे यही आग्रह करता हूं, अपना अमूल्य मत इनको आप दीजिए 20 तारीख को। गीता कुमारी सिंह जी। सबसे पहले तो विनती करना चाहूंगी, जो महिलाएं पीछे खड़ी हैं वो यहाँ आगे आके बैठ जाएं, क्योंकि आप खड़ी हुई हैं काफी समय से और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पीछे जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं या कुर्सी खाली पड़ी है, आगे आ जाएं। सुन रही हैं ताई? आगे आ जाइए। जाइए, आगे आ जाइए। जितनी भी महिलाएं खड़ी हुई हैं आगे आ जाइए। सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी और हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे मान्यवर और हमारे प्रिय नेता महादेव जानकर साहब, उनका मैं आभार करती हूं और स्वागत करती हूं वर्सोवा में। और जितने भी नीचे बैठे हुए लोग हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, पिता समान, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सबका मैं तहे दिल से आभार करती हूँ। आप आए और मेरा मान सम्मान आपने रखा, अपनी बेटी का, अपनी बहन का मान सम्मान रखा आपने आकर। और इसी मान सम्मान की मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि 20 तारीख को इसी तरीके से आप अपनी बहन का, अपनी इस बेटी का मान सम्मान रखेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, पर मैं इतना कहूंगी कि आपके साथ में हमेशा आपके हर दुख सुख में खड़ी रहूंगी। जब भी आप जिस चीज में चाहोगे, जैसे चाहोगे, आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन आपके बीच में मिलेगी। मैं पिछले 10 दिन से घर घर में घूम रही हूँ। वर्सोवा की ऐसी कोई गली नहीं छूटी है, ऐसा कोई घर नहीं छूटा है जिस घर का दरवाजा मैंने नहीं खटखटाया है, और जिस घर में जाके अपनी माताओं से, अपनी बहनों से जाकर नहीं मिली हूँ। और हर माता बहन से मैंने एक ही चीज सुनी है कि जो पिछले 10 साल से यहाँ पे बैठी हुई एमएलए, उन्होंने फायदा उठाया है लोगों का। उन्होंने रोजगार से, उन्होंने जिस तरीके से घर तोड़वाए हैं, जिस तरीके से गलियों में, जिस तरीके से महिलाओं के लिए रोजगार नहीं है, जिस तरीके से गलियों में पानी बह रहा है, कीचड़ बह रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हर महिला से, हर बहन से, हर अपने भाई से यही सुनने को मिला है। मैं चाहती हूँ जो आपके अंदर जिस तरीके से जो मौजूदा एमएलए रही हैं 10 साल, उनके लिए जो गुस्सा आपका, जो नफरत आपकी भरी है, क्यों भरी है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। अभी भी आ रही हैं, रोज आपसे मिल रही हैं, आपको प्रलोभन दे रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज का प्रलोभन क्यों ना हो। मैं विनती करना चाहूंगी हाथ जोड़कर कि आप किसी भी ऐसे प्रलोभन में ना आए, क्योंकि ये प्रलोभन थोड़े समय का रहेगा। 5 साल फिर से आपका इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपकी आवाज बनना चाहती हूँ। मेरा राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था, कोई इरादा नहीं था, दूर दूर तक मेरा राजनीति से कोई नाता नहीं था। फिर भी जब मैंने 3 साल से घर घर में जाकर महिलाओं का, बहनों का, भाइयों का दुख देखा, 3 साल से मैं अपनी एनजीओ के द्वारा, जिस एनजीओ का नाम है रामा रोशन फाउंडेशन, उसके द्वारा लोगों की मदद कर रही हूँ।
घर घर में सिलाई मशीन के द्वारा रोजगार दे रही हूँ, बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ। पिछले 3 साल से मैं ये सेवा करते हुए बहुत खुश थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए था और किसी भी चीज का मुझे लोभ लालच नहीं है। ऊपर वाले का दिया हुआ, माता रानी का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। फिर भी आई हूँ आपके बीच में। महादेव जानकर साहब ने, हमारे सर ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, ये लड़ाई में आपकी लड़ने आई हूँ और ये लड़ाई आपके बिगड़ में नहीं जीत सकती। इस लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि इस 20 तारीख को आपका ये सपोर्ट, आपका जो ये प्यार मुझे मिल रहा है, वो 20 तारीख को मिलेगा। और सिर्फ मुझे 2 दिन आपका साथ चाहिए, फिर पिछले 5 साल तक आपके साथ में मैं खड़ी रहूंगी अपनी जी जान से, आपके हर दुख सुख में। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने मेरा मान सम्मान रखा। थैंक यू सो मच। जय इंगला देवी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो वर्सोवा के जो सवाल है, जैसे आपने आरक्षण के बारे में बात की पोलियो के, क्या कहना चाहेंगे सर? कितना इम्पोर्टेंट होगा कि उनकी जो सुविधा है उन पर ध्यान दिया जाए वर्सोवा में, जो पहले नहीं हुआ? कोली समाज को मैं बताना चाहता हूँ, कोली समाज का और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है। जब मेरी पार्टी फाउंडर किया था उसमें बहुत से कोली लोग हैं, उसके फाउंडर में ही कोली लोग हैं। तो कोली समाज का रिजर्वेशन का प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को एसटी की फैसिलिटी मिल रही थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने दबाव करके उसको हटाने की कोशिश किया। तो बहुत से लड़का और लड़की कोली समाज के सर्विस में लग गए थे, तो लेकिन उसको डिसमिस करने का कोशिश किया था। उस आंदोलन हमने किया था, तब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रोका दिया था। दूसरी बार है कि कोली मूल बम्बई का मालिक कोली है, आगरी है, वो भूमिपुत्र है, लेकिन उसको ये हद पार कर रहे हैं, उसको ये पैसा नहीं दे रहे, बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन में परमिशन नहीं दे रही, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे, बीएमसी नहीं दे रही। ये किसका भी राज आने दो, उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो उसका ही मुद्दा हमने उठाया था 20 साल से पहले। तो मैं यहाँ के कोली समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपके आंदोलन में मैं आज नहीं है, 20 साल से आपके आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और आज 20 साल में एक ही बार आपको वोट मांगने के पास आपके पास आया हो। तो मुझे आशा है, मेरी पार्टी का कैंडिडेट, मेरे पार्टी की बम्बई की अध्यक्ष है, वो गीता कुमारी ये है, उसका सिंबल है सीविंग मशीन, सिलाई का मशीन है। तो उसके वोट डालने के लिए मैं ये सब समाज को रिक्वेस्ट करने के लिए आज की सभा है मेरी। जी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है महादेव सर ने, क्या कहना चाहेंगे? और जो वर्सोवा के सवाल है, जैसे आरक्षण की बात करें, एजुकेशन की बात करें, उस पर किस तरह से काम करने वाले आने वाले फ्यूचर में, अगर वो आपको? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे सर का, महादेव जानकर जी आए और उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। यहाँ पर जनता में, हमारी माताओं बहनों में सबको बताया कि हमको जिताएं, साथ दें। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो कि मैं पिछले 10 दिन से देख रही हूँ मुद्दे, और 3 साल से एनजीओ के द्वारा देख रही हूँ, और 10 दिन से मैं यहाँ की कैंडिडेट के द्वारा देख रही हूँ। मुद्दे बहुत सारे हैं। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जिस तरीके से घर तोड़े गए हैं, फिश मिसर को सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, उनको रोज़गार उनका सही नहीं चल रहा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। फ़िलहाल मैं यही विनती करना चाहूँगी वर्सोवा की जनता से कि आप साथ दें। आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन कभी भी पीछे नहीं हटेगी, आपके हर दुख सुख में खड़ी रहेगी। और मेरा सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह है 8 नंबर। तो आएँ 20 तारीख को और वोट करें मुझे। मैम, जो आपका एनजीओ है उसके थ्रू बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन अगर आप सत्ता में आते हो तो आपको लगता है कि उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा जो आपने इनिशिएटिव लिया? बिल्कुल मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आऊँगी और लोगों की मदद करूँगी, तो और ज़्यादा पावर में। देखिए, एक कहावत है, आप कितनी भी सेवा कर लीजिए, बिगर पावर के आप उतनी सेवा लोगों की नहीं कर पाएंगे जितनी करना चाहते। मैं एनजीओ के द्वारा काम कर रही हूँ, बच्चों को एजुकेशन देना, बेरोज़गार महिलाओं को रोज़गार देना, लेकिन अभी इससे भी और बड़े काम करने हैं, तो वो मैं पावर में आके ही करूँगी। महादेव सर, पिछली जो एमएलए थी उनके साथ भी आप आए थे, अभी जो है आप गीता जी के साथ में आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो वर्सोवा की जनता आपको देख रही है, मैं जिसके साथ आता हूँ, मैं जिसके साथ वो विजय होता है।
मेरे खुद की पार्टी, मेरी घर की उम्मीदवार खड़ी है अभी, तो कौन जीतेगा? इसके लिए मैं पिछली बार भी आया था, उसके लिए जो एमएलए है 2 बार उसके पास आया था जिताने के लिए। तो अभी मेरे पार्टी की कैंडिडेट है, तो मैं जी जान से लगा के गीता कुमारी को विजय बनने की, कामयाबी करने की कोशिश करूँगा। वर्सोवा की जनता को कुछ कहना जनता को मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 20 साल में पहली बार आपके पास वोट मांगने के लिए मेरे पार्टी के लिए आया हूँ। अलायंस पार्टी के लिए आया था, लेकिन मेरी खुद की पार्टी है, घर की पार्टी है, तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपको कि मेरी गीता कुमारी को सिलाई मशीन के ऊपर वोट देके कामयाब बनाओ। यही मेरी वर्सोवा की जनता को मेरी अपील है। थैंक यू।